महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है, दूसरी तरफ विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे से अलग होते दिख रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं। कल हुई शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे। सियासी लड़ाई के बीच शिंदे ग्रुप ने एक और बड़ा दाव खेला है। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को हटाने की मुहिम छेड़ दी है। तो वहीं शिवसेना नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में कहा कि जिस तरह से बगावत हुई वह ठीक नहीं हुआ। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे सत्ता का कोई मुंह नहीं है। मीटिंग में आदित्य ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार। निरंजन जी, इस समय महाराष्ट्र के अंदर सत्ता का पूरा खेल चल रहा है और जोड़ तोड़ की गणित लगाई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? सौरभ, महाराष्ट्र का जो राजनीतिक जो वर्तमान परिदृश्य है वो बहुत साफ है। उद्धव ठाकरे एकदम से निराश होकर इस्तीफा लगभग देने की मुद्रा में है, लेकिन शरद पवार ने उनको इस्तीफा देने से पर्सनली रोक दिया था, क्योंकि मूल रूप से माने जाते हैं कि उद्धव ठाकरे बहुत भावुक व्यक्ति है। लेकिन उनकी भावनाएं शिव सैनिकों के प्रति थी। जो जब इस्तीफा देने के मूड बनाकर जब वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्य निवास खाली करके जब निकले, तो उनके स्वागत में जगह जगह सारे लोग थे। वो सारी बातें अब एक तरफ रह गई है और अब पूरा मामला संवैधानिक मामलों पर आकर रुक गया है, क्योंकि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष को जो पत्र दिया है एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नेता न मानने का, वो पत्र ही उन पर लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि जो व्हिप लागू होता है वो विधानसभा में लागू होता है। ये पार्टी की अलग बैठक थी। पार्टी की अलग बैठक होने की वजह से वहां पर जो व्हिप जारी किया गया वो व्हिप इस मामले में लागू ही नहीं होता। तो विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या विधानसभा का सचिव इस मामले में कोई भी अपनी फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि ये विधानसभा के नियम के विरुद्ध होगा। इसलिए अभी कुछ समय पहले शिवसेना के 2 सांसद अरविंद सावंत और अरविंद देसाई, वो दोनों करीब 3 घंटे तक विधानसभा के उपाध्यक्ष, यहाँ विधानसभा महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष फिलहाल है नहीं, वो पद खाली है, तो उपाध्यक्ष संभाल रहे हैं। उपाध्यक्ष के समक्ष सारी की बातें रखकर वो अपना मामला बताने के लिए आए थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उपलब्ध ही नहीं है। वो 3 घंटे इंतजार किया, फिर यहाँ से चले गए। वो पत्र उन्होंने विधानसभा के सचिव को दिया। अब उस पत्र की कोई वैल्यू नहीं है। इधर ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अपनी पार्टी को बचाए रखना है, क्योंकि एक तरह से पूरी की पूरी पार्टी 2/3 बहुमत वो उनके साथ में है पार्टी के विधायकों का। एकनाथ शिंदे इसीलिए सबसे मजबूत है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का सामान्य लोगों से संवाद, अपने विधायकों को सहयोग और अपने विधायकों का हर काम करने को लेकर वो हर हमेशा अग्रणी रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जो आज की स्थिति है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनका अपने विधायकों से ही कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। कोई संवादहीनता का मामला जो इतना आगे बढ़ गया कि विधायक को ये स्टेप लेना पड़ा। वैसे भी इस पूरे प्रकरण के पीछे एक जो महाशक्ति का हाथ बताया जा रहा है, वो महाशक्ति इस देश में कौन है वो सारे लोग सीधे तौर पर समझ रहे हैं। न तो उद्धव ठाकरे ने अब तक कहा है कि बीजेपी इनके पीछे है, न ही उनका जिनको साथ मिल रहा है एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा है कि हमारे पीछे कोई है। उन्होंने सिर्फ कहा कि एक महाशक्ति है जो ये करवा रही है हमसे। अब बाद में उन्होंने आज सुबह भी ये कहा कि हम बाला साहेब की महाशक्ति के अनुरूप चल रहे हैं और हम सच्चे शिव सैनिक हैं। उन्होंने बहुत साफ साफ तौर पर 3 दिन पहले कहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमको सब एक साथ होकर फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ में आकर हमने हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता किया।
ये सारी चीजें जो बता रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ अपने ही विधायकों का समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बहुत ताकतवर राजनीतिक पार्टी मानी जाती रही है, भले वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन उसकी अपने समर्थकों की ताकत बहुत गजब की है। और उसी ताकत को कमजोर करने की जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है, उद्धव ठाकरे घर बैठ गए हैं और उनके अपने खुद के विधायक तो इतने सारे चले गए, लेकिन सांसद भी कम से कम 2/3 सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, ये सच्चाई है। तो कुल मिला के अगर बात देखी जाए तो महाराष्ट्र में इस समय स्थिति जो सरकार की है, वर्तमान सरकार की, वो काफ़ी डामाडोल बनी हुई है और आगे कुछ भी होने की संभावनाएं भी हैं। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। बढ़ते हैं अगली